सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। थेर गाथा के अगले थेर हैं महाकाल। शेतव के व्यापारी कुल में उत्पन्न व्यापार करने के लिए श्रावस्ती गए थे। वहाँ पर भगवान से उपदेश सुनकर प्रवज्जित हो एक शमशान में ध्यान भावना करते थे। शमशान में काम करने वाली एक डोमनी ने भिक्षु के अशुभ कर्म स्थान के लिए एक सबके हाथ पैर तोड़कर सर फोड़कर उन्हें ठीक कर उनके सामने रख दिया। उस पर मनन करते हुए वे शीघ्र ही परम पद को प्राप्त हुए। लाश को सामने देखकर महाकाल के मन में जो विचार उत्पन्न हुए उन्हें उदान का रूप दिया गया। काड़ी इत्थि बृहति धंगरूपा सत्थि च भेत्वा अपरं च सत्थिं वाहं च भेत्वा अपरं च बाहं शीशं च भेत्वा ददथालकं वह ऐसा निशिन्ना अभिसंधित्वा यो वे अविद्वा उपन्धि करोति पुनं पुनं दुःख मुपेति मंदो तस्मा पजानं उपाधि न कर्या माहं पुनं भिन्न शिरो संसंति। अर्थात विशाल काय कोय की तरह काली स्त्री के एक जंघे और दूसरे जंघे को तोड़कर एक बाव और दूसरी बाव को तोड़कर दही की मटकिया की भांति सर को फोड़कर उन्हें सामने रखकर बैठ गई है। ऐसे दृश्य को देखकर जो अज्ञ उपाधि करता है वह मूर्ख बारंबार दुख को प्राप्त होता है। इसलिए प्रज्ञावान लोग उपाधि नहीं करते। ऐसे बुद्धिमान लोग जानबूझकर इस विषय में अपने चित्त में कोई विकार नहीं आने देते, क्योंकि ऐसा करके कौन अपना सिर फड़वाना चाहेगा। अगले थेर हैं तिष्य। राजगृह के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न त्रिवेद पारंगत हो ब्राह्मण माणकों को वेदों का अध्ययन कराते थे। बाद में भगवान के पास प्रवज्जित हो अनंत पद को प्राप्त हुए। उनसे प्रसन्न हो लोग बहुत सत्कार सम्मान करने लगे। इसे देखकर कुछ अबोध सब ब्रह्मचारी डरने लगे। इस अनुभव को लक्ष्य करके तिष्य स्थिविर ने यह उदान प्रकट किया। बहु सपते लभति मुंडो संघाट पारुतो लाभ अनस्य पानस्य वत्थस्य शयनस्य च एतमादीनवं अत्वा सक्कारेषु मा भब्बं अपलाभो अनवसुतो शतो भिक्खु परिवज्येति। सरमुंडे हुए चीवरधारी अन्नपान वस्त्र और शयन के लाभ हेतु भिक्षु के भी बहुत शत्रु हो जाते हैं। सत्कार सम्मान को इस दुष्परिणाम को इस महाभय को जानकर भिक्षु अल्पलाभी हो निर्लिप्त हो स्मृतिमान हो विचरण करे। इसी कड़ी में अगले थेर हैं किम्बिल। किम्बिल की कथा पहले परिच्छेद में बताई गई है। परम पद को प्राप्त हो वे दूसरे सब ब्रह्मचारियों के साथ प्राचीन वंशदाव में अत्यंत मैत्री पूर्वक रहते थे। अरहंतों के उस अपूर्व समागम को लक्ष्य करके किम्बिल स्थिविर ने यह उदान कहा। प्राचीन वंशदायः शक्यपुत्ता सहायका पहायानपके भोगे उच्छापतागते रता आरद्धवीर्या पहितता निच्चं दलहं परक्कमा।
रमन्ति धम्मरतिया हित्वान लोकयां रतितः। प्राचीन वंशदाव में साथी शाक्य पुत्र महान संपत्ति को त्याग कर पात्र में मिली भिक्षा से संतुष्ट हो विचरते हैं। उद्योगी निर्माण में रत सदा दृढ़ पराक्रमी वे लौकिक रति को त्याग कर धर्म रति में रमते हैं। इसी कड़ी में अगले थेर हैं नंद। राजा शुद्धोधन के महाप्रजापति से उत्पन्न पुत्र सिद्धार्थ कुमार के अनुज जिस दिन नंद का विवाह था उसी दिन भगवान ने उन्हें इच्छा के बिना ही प्रवज्जित किया। लेकिन उनका मन घर दौड़ता था और भिक्षु जीवन में नहीं लगता था। लेकिन थोड़े ही समय में भगवान ने शिक्षा द्वारा उन्हें महान परिवर्तन लाया। नंद उद्योगी और अनंत पद को प्राप्त हुए। उसके बाद परमानंद में नंद स्थविर ने यह उदान कहा। अयो निशो मनसिकार मंडनं अनुयुज्यसं उद्दतो चपलो चासिं कारागेन अट्ठितो। उपाय कुशले नाह बुद्धेना दिच्चबंधना योनिसो पट्टपिज्जित्वा भवे चित्तं उदभ्यंति। सूक्ष्म चिंतन के अज्ञान के कारण मैं पहले मंडन के फेर में पड़ा था। अभिमानी था, चंचल था और काम राग से पीड़ित था। उपाय कुशल आदित्य बंधु बुद्ध के कारण साधना के सूक्ष्म ज्ञान पूर्वक आचरण कर मैंने संसार से चित्त को ऊपर उठाया। इसी कड़ी में अगले थेर हैं श्रीम। श्रावस्ती के एक संपन्न परिवार में उत्पन्न श्रीवड्ड के भाई दोनों भाई भगवान के पास प्रवज्जित हुए। श्रीम ध्यान भावना कर शीघ्र ही अरहंत पद को प्राप्त हुए। लेकिन वे छोटे भाई की तरह जो कि अभी तक अरहंत नहीं हुआ था भाग्यशाली नहीं थे। इसलिए अबोध भिक्षु श्रीम का उपहास और श्रीवड्ड की प्रशंसा करते थे। इसे लक्ष्य करके श्रीम स्थविर ने उन भिक्षुओं को कुछ ऐसे शब्द कहे जिनसे श्रीवड्ड संवेग पाकर अरहंत पद को प्राप्त हुए। श्रीम के इन शब्दों को इस उदान के रूप में दिया गया है। परे च न पसंसन्ति अत्ता चे असमाहितो मोधं परे पसंसन्ति अत्ता हे असमाहितो। परे च न गरहन्ति अत्ता चे असमाहितो मोधं परे गरहन्ति अत्था हे सुसमाहितोति। यदि कोई किसी असंयतेंद्रिय पुरुष की प्रशंसा करे तो उसकी वह प्रशंसा व्यर्थ ही है और हानिकर भी, क्योंकि वह असमाहित पुरुष है। और यदि कोई किसी सतेंद्रिय पुरुष की निंदा करे तो उसे कोई हानि नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं सुसमाहित है। वह दोनों स्थितियों में ही समान होता है। 14वां वर्ग समाप्त। आज मैंने जिन थेरों के उदान कहे उनके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हो। साधु साधु साधु।